बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ओए, क्या कर रहे हो तुम सब लोग? बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। और जो तुम सब लोग ये बोल रहे हो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो पढ़ के आया होगा और जो पेपर में लिखेगा वही पास होगा। और मैं तुम सब लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी बच्चा नकल मारने की कोशिश करता है या नकल मारते हुए पकड़ा गया तो प्रिंसिपल का ऑर्डर है उसे सीधे गोली मार दी जाए। और मैं बिल्कुल भी रियायत नहीं करूंगा, गोली मार दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो और हमारे स्कूल की बेइज्जती हो। इसलिए पेपर ध्यान से करना और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। तो पहले मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ। रामलाल, लल्लू, राम राम जी। खटमल, मोनू, सामने हो जी। चटपटी, मिट्टी, टिक्की। तो सही बच्चे आए हैं। यस सर। मोनू और सम्मुखन, तुम दोनों इधर आओ। हम दोनों आ गए सर जी, बताइए क्या काम है? लो ये आंसर तो सब बच्चों को बांट, एक एक तुम भी ले लो और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। तो सभी बच्चों को आंसर शीट मिल चुकी है। यस। तो सभी बच्चे अपनी आंसर शीट पे अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, चाचा चाची का नाम, दादा दादी का नाम, नाना नानी का नाम और साथ में फूफा फूफी का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सब लिखकर तैयार रखें, तब तक आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है। और शांति बनाए रखें, क्योंकि मैं पिछली रात बिल्कुल भी नहीं सोया। पेपर तो हमारा था सर जी, टेंशन तो हमें होती थी, तो आप क्यों नहीं सोए? तो जो बैठ जा। मैं तुम सब लोगों को बता दूं कि मैं पूरी रात इसलिए नहीं सोया क्योंकि हमारे सूत्रों के हवाले और इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि रात में क्वेश्चन पेपर चोरी हो सकते। इसलिए हमारे प्रिंसिपल सर ने मुझ जैसे चालाक, चतुर, जाबाज, होनहार, ऐसे स्मार्ट टीचर रात में क्वेश्चन पेपर की निगरानी करने के लिए रखा। तो मैंने पूरी रात जागकर आप लोगों के क्वेश्चन पेपर की निगरानी की। इसलिए अब मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है, तो शांति बनाए रखे और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। ओए, तू क्या लिख रहा है इतनी जल्दी जल्दी? सर जी आंसर लिख रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। आंसर? किसके आंसर? पेपर तो अभी मिला नहीं है। सर जी बना बना के लिख रहा हूँ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। ये लो सर जी आपके क्वेश्चन पेपर। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिल चुके हैं। यस सर। तो सभी बच्चे क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, जिससे आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा हो। सर जी हमारा तो समझते हैं यार। तो आपका समय शुरू होता है अब। भी बाबा, मुझे तो पहला भी नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, चौथा भी नहीं आता, पांचवा भी नहीं आता, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, मुझे तो कोई नहीं आता। लगता है सर ने किसी और क्लास का पेपर दे दिया। ए मोनू, तुझे कुछ आता है क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सम्मुखन से पड़ेगा। सम्मुखन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे तुझे कुछ आता है क्या? हाँ मोनू, मुझे एक क्वेश्चन आता है, 5वां वाला। पहले मुझे लिख लेने दे, फिर मैं तुझे दिखा दूंगा। डर मत, पास हो जाएंगे। जल्दी कर ले, उसके बाद मुझे दिखा दे। ठीक है। सर जी मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, दिखाना बेटा कौन सा वाला। ये वाला। अच्छा बच्चों, ध्यान से सुनो। जो आपका क्वेश्चन पेपर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए उसे छोड़ दो, उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। जाओ बैठो। ओह, वही तो एक क्वेश्चन आता था मुझे, वो भी सर जी ने छुड़वा दिया। अब क्या होगा हमारा? हम दोनों इलेक्ट्रिकल
हमें आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। ऐसा मत बोल मोनू, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। कुछ भी बनाकर लिख दे। टीचर्स के पास कौन सा इतना टाइम होता है कि हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। पिछली बार तो मैंने बाहुबली की कहानी लिखी थी, इस बार पबजी की लिख देता हूँ। कार 98 मिल गई, AWM मिल गई, इनर विनर चिकन डिनर पट सेट इतना लिख दिया, फिर भी पेपर नहीं भरा। पेपर मिल ही गया, मेरा दिल ही गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल ही गया। ओए, कौन है ये बदतमीज जो क्लास मैंने में पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है, मैं फेल हो जाऊंगी। अगर मैं फेल हो गई तो मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। बस तू ही है जो मुझे बेघर होने से बचा सकती है, प्लीज बता दे। चल चल, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, अभी कर लूंगी तब दिखा दूंगी। लिख कर ले। यार ये क्या लिखा है दूसरी लाइन में, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, बता दे। जिस डिजाइन में बनाया ना वही उतार ले। इतनी चिंता होती ना पेपर करने की तो पढ़ के आती। ओए, तू खड़ी हो, चल, तेरी आवाज बहुत आ रही है, यहाँ बैठ। मेरी शीट दे के जा, मेरी शीट, वो मेरी शीट दे के जा। तो आप सभी बच्चों का समय खत्म हो चुका है, तो सभी बच्चे अपनी आंख से पंच कर ले। सर जी 2 मिनट। चलो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। धूप में कुछ पल बिता लें, कुछ अपने मन की करें, चटक से तोड़े मूंगफली, फैलाए छिलके छत पर, कुछ दाने खा लें। जीवन की दौड़ धूप में थक से गए हैं, कुछ देर सुस्ता लें। आज है संडे, थोड़ी मौज मस्ती मना लें। संडे का दिन इत्मीनान का दिन, रिश्तों को निभाने का दिन, समय को बिताने का दिन, मौज मस्ती का दिन। जी हाँ, हर इतवार 6 दिनों की भाग दौड़ के बाद जीवंत होते ये पल, ये रिश्ते, जिसको पेश कर रहे हैं क्लास नर्सरी, LKG एंड UKG के बॉयज। छुट्टी है।
काम करेंगे मंदी से, जो भी हमको पढ़ना है हमको पढ़ेंगे मंदी से। आज हमारी छुट्टी है, काम करेंगे मंदी से। E for evening, F for fun, G for good luck, H for hip hip hooray! आज है संडे, मौज मनाओ, it's a holly holiday, it's a holly holiday. Hey hey, आज है संडे, मौज मनाओ, it's a holly holiday, it's a holly holiday. Wow, it was a loving performance. I request you to clap for these kids.
छूने की आशा आसमानों में, उड़ने की आशा, यही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में, उड़ने की आशा, यही छोटा सा छोटी सी आशा। महक जाऊं आज तो है कि फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया, ये है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में, उड़ने की आशा, यही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग से जैसे खिल रही जैसे मेरा मन भी तो खिल रहा है, कोयल की तरह गाने का अरमान, मछली की तरह मचलूं ये अरमान, जवानी हिलाई रंगीन सपना, यही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में, उड़ने की आशा, यही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। The heartbeats have gone up and everyone is eager to sing in the depth of music, dance, joy and life. Now we will jump on to our next performance. Are you all ready for that? See, here comes yet another wonderful performance by our little buddies on the song Bam Bam Bole. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर
चलो चलो नए ख्वाब बुन ले सापा धारे गारे गमा पसा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमने ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे खुद के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग में बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले मस्ती में डोले मस्ती में तू डोले और रट रट के क्यों टैंकर फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल और बंद दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो तो सोचो ना प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुद से सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे वेरी गुड। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर महेश शर्मा पधार चुके हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। He is Honorable former Minister of State with independent charge for culture and tourism and civil aviation, Government of India. हम डॉक्टर महेश शर्मा जी से निवेदन करते हैं वो मंच पे आए और हमारे प्रधानाचार्य मिस्टर सोई मुखर्जी उनको सम्मान दें। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगी रामेश्वर सरपंच जी का और वीर सिंह जी का कि वो भी मंच पर आए।
महेश शर्मा जी आए हैं, मैं इनको अपने सारे क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने गुर्जर जो है संस्कृति संग्रहालय बना करके एक अपनी हमेश के लिए इस क्षेत्र के लिए वो पहचान देगी, देश के लिए वो पहचान देगी, और जो हर एक दे नहीं सकता। तो इसके लिए भैया हमारी बुजुर्गों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया ईश्वर इनको खुश रखे। अभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, अभी सरपंच रामेश्वर जी ने कुछ शब्द कहे। आज मैं राव कासल पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट के रूप में मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी भाई हरीशचंद्र भाटी जी, आदरणीय सरोज जी और पूरे परिवार को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि ये स्कूल अपनी जिस भारत की संस्कृति की महक को लेकर आगे बढ़ा है, जिन संस्कारों के साथ आगे बढ़ा है, उसमें कामयाबी मिले। आज मेरे साथ आए हमारी पार्टी के अध्यक्ष भाई विजय भाटी जी, भाई दीपक भारद्वाज जी, आदरणीय वीर सिंह जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और प्रधानाचार्य मुखर्जी जी को भी मैं बधाई देता हूं। स्कूल के प्रेसिडेंट आदरणीय वीर सिंह प्रधान जी समाज सेवी रहे हैं और मैनेजर साहब को भी, मैं दरोगा जी को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों, मैं एक शिक्षक का बेटा हूं, एक मास्टर का बेटा होने के नाते आचार्यों को भी मैं खास तौर पर बधाई देता हूं। माता पिता के बाद शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो चाहता है कि मेरा छात्र मुझसे बड़ा हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं होगी जब आज से 10-20 साल बाद इस स्कूल का निकला हुआ बालक कहीं डॉक्टर होगा, कहीं इंजीनियर होगा, कहीं मंत्री होगा, कहीं प्रधानमंत्री होगा और चौराहे पर कहीं हरीशचंद्र भाटी जी के या सरोज भाटी जी के या भाई भाटी जी के पूरे परिवार में से किसी के पांव छू रहा होगा। आदरणीय भाटी जी से मैंने सामाजिक और राजनीतिक भाव की विधा सीखी है। ये गुण इनमें है कि समाज को कुछ जो लिया है उस कर्ज को दुगना करके समाज को वापस करो, तभी ये समाज सम्मान करता है, मान करता है। बहुत बड़ी कहावत है कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि विरासत में हमें क्या मिला, महत्वपूर्ण ये है कि वसीयत में हम क्या छोड़ के जाएंगे, इस समाज को, हम इस देश को, इसको हम क्या देकर जाएंगे। मैं आप सब लोगों की वजह से राजनीति में वहां तक पहुंचा हूं। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला है। मैं आपका सबका कर्जदार हूं और सच पूछो तो मुझे ये राजनीतिक गुण या दोष जो भी कह लो, इस सबके गुनहगार हैं तो हरीशचंद्र भाटी जी। मैंने इन्हीं से प्रेरणा लेकर किस तरह ये सबको साथ लेकर चल सकते हैं। ये गुण बहुत अनूठा ग्रुप, सारी दुनिया हमारे लिए नहीं बनाई गई। हम सारी दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। वो गुण मैंने इनसे सीखा है। आज हो सकता है उस गुण के पीछे सरोज जी रही हो। प्यारे बच्चों, हम सब में सोच होती है ये जांचने की कि किसी भी चीज में हम सोचें कि इसमें क्या है, आखिरकार ये कौन है। कोई हो सकता है ये पूछे कि भाई इस चश्मे में कितना लोहा, कितना प्लास्टिक, कितना क्या है। कोई वहां बैठे नहीं बता पाएगा, वहां बैठे ये नहीं बता सकेगा कि इसमें कितने कहेगा मुझे ये दे दो, मैं इसको केमिकल टेस्ट करूंगा, तोड़ूंगा, खरल में चलाऊंगा और बता दूंगा कितने % स्टील, कितना लोहा, कितना ये। लेकिन इसको तोड़ना तो पड़ेगा ना। जीवन में 3 चीजों को तोड़ने की और विश्लेषण करने की कोशिश हमें नहीं करनी है। एक हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह, हमारा गॉड, हमारा यीशु, उसको हमें विश्लेषण करने की सोच नहीं रखनी चाहिए। हमारे माता पिता को भी हमें ये सोच नहीं है कि हमारे माता पिता कैसे हैं। और तीसरी चीज है अपना गुरु, इनकी सांगोपांग स्वीकार्यता, जैसे भी है मेरे हैं। वैज्ञानिक विधाओं का हम उपयोग तो करें, लेकिन अपने जीवन में इन 3 चीजों का विश्लेषण करने की कोशिश कभी मत करना। ये जैसे भी है मेरे भगवान, जैसे भी है मेरे माता पिता, जैसे भी है मेरा गुरु, जैसा भी है मेरा है, उसमें विश्लेषण की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है।
इसलिए मैं एक यही भाव आपके साथ छोड़कर जा रहा हूं। इन 3 चीजों का कभी भी कोई विश्लेषण करने की कोशिश ना करे। और अपने आचार्यों को भी मैं बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है ये स्कूल अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। मेरा मन था कि मैं कुछ और देर बैठकर बच्चों के कार्यक्रम देखूं, लेकिन मुझे 6 बजे तक दिल्ली पहुंचना है। मैं पुनः बधाई देता हूं भाई आशीष भाटी, भाई हरिशन जी को और सब सौरभ जी को, सभी को, और माननीय प्रधानाचार्य मुखर्जी जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय प्रधान सरपंच साहब रामेश्वर जी, वीर सिंह जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिसने एक छोटे से घर में जन्म लिया था, अनटचेबल्स कास्ट जो कहलाई जाती थी, जिनका काम सिर्फ लोगों की सेवा करना था और समाज के उच्च वर्ग उन्हें छूना भी पाप समझते थे। समाज से वर्जित वो अबोध बालिका इन ऊंच नीच सामाजिक वर्जनाओं का भेद नहीं समझ पाती और वो उपेक्षित कन्या ये सोच बहुत हैरान होती है कि क्या वजह है कि मेरी हम उम्र सखियां मुझसे खेलती नहीं, और तो और फेरी वाले भी अपना सामान नहीं बेचते, चूड़ी वाला उसे चूड़ी नहीं देता, दही वाला उसे दही नहीं देता। ये सब देखकर वो कन्या जिसका नाम प्रकृति होता है, वो जीवन से उसका मन हट जाता है और वो ईश्वर से पूछती है कि उसने इस अपमानजनक पृथ्वी पर उसको जन्म ही क्यों दिया। अपनी माँ को भी वो कोसती है जिसने उसे ये शापित जीवन जीने के लिए जन्म दिया। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये हमारे समाज की मान्यताएं हैं, वर्जनाएं हैं, तुम इन सब बातों में ध्यान मत दो, वरन हमारा काम सिर्फ इन ऊंची जाति वालों की सेवा करना है। अपना काम करो, पनघट से पानी भर के लाओ, क्योंकि हमें राजमहल के सेवा में उपस्थित होना है। प्रकृति माँ को मना करती है कि उसका जीवन जीने का कोई मन नहीं है और वो इस जीवन को नहीं जीना चाहती, लेकिन माँ के बार बार समझाने पर वो पनघट से पानी लाती है। तभी वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षुक जो काफी कठिन और लंबे रास्ते से चलता हुआ आ रहा है, उस तपती रेत और सूखे कंठ के साथ वो उससे अपनी प्यास को शांत करने के लिए पानी मांगता है। प्रकृति उसे कहती है कि मैं एक वर्जित जाति में जन्मी हुई कन्या हूँ और ऊंचे वर्ग के लोगों को मेरा देखना भी बर्दाश्त नहीं होता, तो आप तो ठहरे एक भिक्षुक, महात्मा, मैं आपको कैसे पानी दे सकती हूँ। आनंद समझाता है कि प्यासे को पानी देकर से बड़ा कोई उपकार नहीं होता और जो जल लोगों की प्यास को शांत करे उससे बढ़कर कोई अमृत नहीं होता। ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है, जिस तरह के मानव हम हैं उसी तरह के मानव आप हो। बौद्ध भिक्षु के समझाने पर चंडालिका मान जाती है और उसको पानी पिलाकर उसकी प्यास शांत करती है। आनंद चंडालिका को सच्चा ज्ञान देकर अनेकानेक आशीर्वाद देते हुए वापस अब भजन गाता हुआ अपने मठ की तरफ प्रस्थान करता है और प्रकृति के मन में एक जीवन जीने की आशा जगती है और वो जिंदगी में रस लेना शुरू कर देती है, वह जीवन जीना शुरू कर देती है। यही है हमारी नाटिका प्रस्तुति चंडालिका। आजा
दही ले लोगी दही ले लोगी दही ले लोगी श्यामल मेरी गाय तुलना ना की जाए 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 रे ले लोगी दही ले लोगी दही ले लोगी गंगा नदी के तीरे सुबह सुबह जाओ धीरे गंगा नदी के तीरे सुबह सुबह जाओ धीरे हरी दूब के खेतों में नदी तीर दिन भर चल लेगी ले लोगी दही ले लोगी दही ले लोगी जिस प्रभु ने जन्म दिया इस अपमानित धरातल में पूजो ना पूजो ना पूजो ना उस देवता को मैं पूजू ना क्यों चढ़ा फूल नहीं उठे जो मेरे पूरे जीवन को दिया अपमान धिक्कार जानू ना हाय रे कुछ ना भाई रे पूजा दीप जालू मंदिर जाने लोकी कर ले छोरे दीवाना छलके मोरे धुमना में दिया मुझको यो सन्ने सुनो बरवो मरं ससिनं महतिं विजेत्वा सम्मोधि मागच्छे अनन्त लोकोत्तमो तं प्रणमामि बुद्धं
मुझको जल दो, जल दो, मुझको जल दो। रौद्र प्रखर तर पथ सुदीर्घ, मुझको जल दो। मैं तापे पिपासी, मुझको जल दो। मैं शांत मुझको जल दो। वो मानव मैं, वो मानव तू कन्या। जो मानव मैं, वो मानव तू कन्या। वही बारी तीर्थवारी जो तृप्त करे प्यासे को, जो तापित शांत को स्निग्ध करे, वही तो पवित्र वारी। जल दो, मुझको जल दो। कल्याण हो तव कल्याणी, कल्याण हो तव कल्याणी, कल्याण हो तव कल्याणी। अभी आपने देखा कि अंधकार दूर करने के लिए ही आगे बढ़ो, पवित्र और निस्वार्थी बनने की कोशिश करो, यही धर्म का सार है। Great dancers are not great because of their techniques, they are great because of their passion. I think you all want some more dance performance, so to fulfill your desire, our students are coming to perform a lovely dance on the song आज मेरा नचड़नू जी करदा। न जिंदगी वापस आती है, न जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। पत्तों की सी होती है उम्र, कई रिश्तों की उम्र। आज हरे तो कल सूखे, तो क्यों ना हम जड़ों से रिश्ते निभाना और खुशियों के साथ निभाना सीखें। डांस आज मेरा नचन्नू जी करदा। दिन चढ़िया मित्रों, खुशियां ने हथ फड़िया मित्रों। रात गई दिन चढ़िया मित्रों, खुशियां ने हथ फड़िया मित्रों। दिल छलांगा मारे जद जद ढोल है बजदा।
जपदा अज मेरा नचण नू जी करदा 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 आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज जित हमारी जत हमारी। हम वही है जिसने समुद्र लहरों पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए रात दिन की ना उपजी बाधा। हम की जो धरती को माता मानकर सम्मान देते, हम वही जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों से यही पैगाम लेकर आए हैं, हम है देसी, हाँ हम है देसी, हम है हिंदुस्तानी, मगर हर देश में छाए हैं हम। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। थोड़ा अंदाज है, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बात हम जान साज, हम इश्क बात दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से। जान जा जान मन, ये समा ये बहार, दिल विदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है, तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा।
फौजी तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जलवा क्या भरता जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। Oh my god, guys, you broke the stumps on stage. The claps and shouting from the audience was not stopping yet. It was a wonderful performance. I hope you all like this. बड़े अजीब से हो गए हैं रिश्ते आजकल, सब फुर्सत में हैं पर वक्त किसी के पास नहीं। फुर्सत ही महंगी है वरन सुकून तो इतना सस्ता कि एक प्याली साथ चाय पीने और चरखा चलाते हुए गाना गाने से भी मिल जाता है। तो पेश है पंजाबी डांस क्लास 9 and 11 गर्ल्स स्टूडेंट्स के द्वारा। नी मैं नच नच पट गया मेरा कुड़ियो।
what energetic performance is given by these students. I think they deserve a huge round of applause. जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया हमने, जिंदगी है जिंदगी के बाद बतलाया हमने, बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है, महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया, दुश्मन को भी गले मिलकर शर्मिंदा किया। है यशोदा के लाल यहाँ देवकी के जाए हम हैं, डांडिया की टनकार हम हैं तो गरबा की ताल हम हैं। पेश है गुजराती डांस गरबा। वाओ, रात को जीवन करता ये नृत्य गरबा।
Wow, what a wonderful performance is given by these students. I hope you all like this. Now I request our Honorable Chairman Sir, Mr. Harishchand Bhati ji to come on stage and enlighten the student by speech. भाटी सर से निवेदन करते हैं कि वो स्टेज पर आएं और अपने शब्दों के द्वारा हमें आशीर्वाद दें। बच्चों, उनके माता पिता, बहन भाई, स्टाफ, स्कूल मैनेजर सरोज भाटी जी, अन्य गणमान्य लोगों, अब स्पीच का कोई समय नहीं है। स्टाफ और प्रिंसिपल के लिए टास्क है कि जो स्कूल ऑफ कासल है, इसको यहाँ के जो टॉप 3 स्कूल हैं अगले साल में वहाँ तक ले जाने का प्रयास करें। मेरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। आप सब लोगों को ये कार्यक्रम अच्छे लगे होंगे।
राव कासल स्कूल का प्रयास है कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे संस्कृति में, शिक्षा में, संस्कार में पहले अपना नाम, फिर परिवार का नाम, फिर समाज का नाम और फिर राष्ट्र का नाम करें और मानवता के लिए काम करें। ऐसा लक्ष्य लेकर के सभी लोग जाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा भारत माता की जय, आप बोलेंगे जोर से भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सारे लोग खड़े हो जाएं, जनगण के लिए, राष्ट्रगान के लिए सारे लोग खड़े हो जाएं प्लीज फॉर नेशनल एंथम। आई रिक्वेस्ट all the guardians to please stand for national anthem. भाग्य विधाता पंजाब